नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में फरवरी 2022 में बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में, जो भिन्न भिन्न तिथियों पर बनेंगे। इससे पहले गज केसरी राजयोग पर मैंने जो वीडियो अपलोड किए थे उसमें किसी एक पर्टिकुलर डेट पर बनने वाले राजयोग पर ही चर्चा हो पाई थी और साथ ही साथ कई राशियों का एक साथ विश्लेषण किया था मैंने, जिससे एक तो माह में बनने वाले अन्य तिथियों के राजयोग पर चर्चा नहीं हो पाती थी और दूसरे किसी एक पर्टिकुलर राशि पर विस्तृत रूप से चर्चा नहीं हो पाती थी, जिससे कि आपको उतना लाभ नहीं मिलता था जितना होना चाहिए। इसलिए मैं इस बार हर राशि की कुंडली में बनने वाले गज केसरी राजयोग की अलग अलग विस्तार से चर्चा करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि फरवरी माह में किन किन तिथियों में और कुंडली के किन किन भावों में ये राजयोग बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में जब ये राजयोग बनता है तो उसे जीवन में धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये सब कुछ जीवन भर प्राप्त होता रहता है। ज्योतिष शास्त्र में इस राजयोग को अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाला माना गया है और गोचर में हर व्यक्ति की कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर ये राजयोग बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती और आप इसका लाभ नहीं ले पाते। आप लोगों ने गज केसरी राजयोग पर जो वीडियो मैंने पहले अपलोड किए थे उस पर कमेंट किया है और पूछा है कि इतने अल्प समय के लिए, मात्र 2.25 दिन के लिए ये राजयोग बनता है तो इससे क्या होगा। तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीवन की दशा और दिशा बदलने के लिए 2 घंटे भी बहुत होते हैं, 2 दिन तो बहुत बड़ी चीज़ है। आपने देखा होगा और अनुभव भी किया होगा कि जीवन में बहुत सी घटनाएं अचानक से घट जाती हैं, चाहे वो शुभ घटना हो या अशुभ घटना, और अचानक से आपको बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है और अचानक से बहुत कुछ चला भी जाता है। तो ये 2 घंटे भी बहुत हैं। 2 घंटे का राजयोग भी अगर बन जाए जीवन में तो बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला होता है। और ये राजयोग तो इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, कोई वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, मकान बनवाना हो, प्लाट खरीदना हो, मकान का डेकोरेशन कराना हो या इस तरह का कोई भी अन्य शुभ कार्य करना हो, तो अगर इस राजयोग के दौरान उसकी शुरुआत की जाए तो उसमें सफलता और लाभ के पूरे योग बनते हैं। एक बात मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है वर्तमान को ही अच्छा बनाया जाए, और साथ ही जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की जानकारी हो जाए और आप शुभ समय पर शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में कैसे बनता है और इसका क्या प्रभाव होगा। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फरवरी के महीने में ये राजयोग आपकी कुंडली में कब कब बन रहा है और उस दौरान इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये राजयोग तो बन ही रहा है, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है देवगुरु और चंद्रमा का, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है, वो जातक तेजस्वी होता है,
धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं, या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव, अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ, सप्तम, दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है, केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर्गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हो या चंद्रमा पर शुक्र, गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। फरवरी का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा, क्योंकि फरवरी की शुरुआत ही गज केसरी राजयोग से हो रही है। आप टाइम नोट कीजिए, डेट नोट कीजिए। 1 फरवरी प्रातः 6:45 पर, 1 फरवरी प्रातः 6:45 पर चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करेंगे और कुंडली के चतुर्थ भाव में देवगुरु और चंद्रमा की युति बन गई तो गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। और गज केसरी राजयोग चतुर्थ भाव यानी सुख भाव में बन रहा है, अत्यंत श्रेष्ठ फल देगा। दूसरा जो केंद्र त्रिकोण राजयोग है वह भी बन रहा है। देखिए, त्रिकोण का भाव जो होता है वो होता है पंचम भाव और नवम भाव, और लग्न के भाव को भी त्रिकोण भाव कहते हैं। केंद्र का भाव होता है पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव।
अब अगर केंद्र और त्रिकोण राजयोग बनना है तो ज्योतिष शास्त्र में ये व्यवस्था दी गई है कि अगर त्रिकोण के भाव के स्वामी केंद्र के भाव में युति बनाए या दृष्टि संबंध बनाए तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है। अब आप देखिए कि पंचम भाव के स्वामी हैं देवगुरु, नवम भाव के स्वामी है चंद्रमा, एम का मतलब मून यानी चंद्रमा। अब यहाँ देवगुरु और चंद्रमा की युति बन गई तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया। इस तरह से 1 फरवरी को 6:45 पर आपके कुंडली में एक साथ दो राजयोग बन रहे हैं, गज केसरी राजयोग और केंद्र त्रिकोण राजयोग। अब केंद्र त्रिकोण राजयोग चतुर्थ भाव में बन रहा है। देवगुरु पंचम भाव के स्वामी हैं, देवगुरु धन भाव के स्वामी हैं, चंद्रमा भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो इन सभी भावों के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। कुंडली का जो चतुर्थ भाव है इसे सुख भाव कहते हैं और इससे वाहन, भूमि, मकान, सुख सुविधाओं का, अचल संपत्ति और गड़े हुए धन का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव से माता का भी विचार किया जाता है। ये राजयोग चतुर्थ भाव में बन रहा है, अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। आपको हर तरह के भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। भौतिक सुखों में ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, मकान, ये सब। सुखों से तात्पर्य केवल भौतिक सुख ही नहीं होते हैं बल्कि मानसिक, पारिवारिक और शारीरिक सुख भी है। आपके पास करोड़ों की संपत्ति है लेकिन आप मानसिक रूप से दुखी हैं, परिवार में कलह का वातावरण है, विरोधी आपको परेशान कर रहे हैं, शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, तो क्या होगा? क्या आप उस पैसे का सुख ले पाएंगे? नहीं। तो यहाँ पर देवगुरु और चंद्रमा की जब युति बनेगी, चंद्रमा क्या है? आपका मन है, आपके मन पर देवगुरु का प्रभाव रहेगा। देवगुरु क्या है? ज्ञान, बुद्धि और विवेक है। तो ज्ञान, बुद्धि, विवेक आपके मन पर प्रभावी रहेंगे, यानी आपका मन मस्तिष्क ज्ञान से परिपूर्ण होगा, आपकी सोच सकारात्मक होगी, सोच आपकी मैच्योर्ड होगी और आप कोई भी समस्या है उसको शांतिपूर्वक बैठ करके हल कर ले जाएंगे। परिवार में किसी तरह की कोई समस्या है उसे आप सुलझा लेंगे। विरोधी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, आप उसको ढूंढ लेंगे, जानकारी कर लेंगे कि कौन व्यक्ति षड्यंत्र कर रहा है और क्या षड्यंत्र कर रहा है, और आप उसका तोड़ निकाल लेंगे, उस षड्यंत्र को समाप्त कर देंगे। किसी तरह की कोई भी शारीरिक समस्या थी, कोई रोग था, कोई बीमारी थी, कोई कष्ट था शरीर को, वो भी दूर होगा। तो देवगुरु और चंद्रमा की जो युति है न केवल भौतिक सुख प्रदान करने वाली होगी बल्कि मानसिक, पारिवारिक, शारीरिक, आत्मिक हर तरह का सुख प्राप्त होगा। संयुक्त परिवार में आप रहना पसंद करेंगे और ऐसे गोचर काल में जबकि दो राजयोग बन रहे हैं, आप अपनी बुद्धि, व्यवहार कुशलता से अपने परिवार के सभी सदस्यों को एक सूत्र में बांध देंगे और परिवार में आपकी स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। भाई बहनों का, चाचा ताऊ का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक कोई विवाद था वो समाप्त हो जाएगा, घर में प्रेम और सौहार्द का वातावरण रहेगा। और अगर आपने ये चीज़ प्राप्त कर लिया जीवन में, तो धन कम हो या ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात का पड़ता है कि आप 2 रोटी खा रहे हैं, वो सुकून से खा रहे हैं, सुख वहीं पर है।
चतुर्थ भाव माता का होता है। आपको माता का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होगा। सच पूछा जाए तो अगर आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में देवगुरु का गोचर है तो आपको बचपन से ही माता और पिता दोनों का सुख प्राप्त हुआ होगा। और साथ ही साथ बचपन आपका कितना ही निर्धनता में बीता हो, लेकिन आप अपने जीवन में बहुत ही उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करेंगे। देवगुरु पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है। देवगुरु संतान के कारक हैं, देवगुरु शिक्षा के कारक हैं। संतान से आपको सुख प्राप्त होगा, संतान की प्राप्ति हो सकती है। संतान से सुख कैसे प्राप्त होगा? आपकी संतान योग्य होगी, उच्च पद पर होगी, उच्च पद प्राप्त हो सकता है। आपके संतान को नौकरी मिल सकती है, जॉब मिल सकता है। काफ़ी दिनों से अगर जॉब की तलाश थी, वो तलाश पूरी हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर में ही जॉब मिले, प्राइवेट सेक्टर में भी मिल सकता है। या आप अपने संतान के लिए खुद उसके लिए कोई नया व्यापार व्यवसाय, कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। पंचम भाव जो है शिक्षा का होता है। अब आप देखिए कि कितना बेहतर योग बन रहा है। देवगुरु धन भाव के भी स्वामी हैं। धन भाव में शुक्र का गोचर है। शुक्र विदेश भाव के स्वामी हैं। चंद्रमा राजयोग बना रहे हैं। चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, नवम भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं। और नवम भाव से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है। तो आपकी संतान उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहती है तो पूरा सहयोग मिलेगा। प्रबल योग हैं विदेश शिक्षा के लिए, विदेश में जाकर सेटल होने के लिए। और चूंकि शुक्र विदेश भाव के स्वामी हैं, विदेश में आपका विवाह भी हो सकता है, क्योंकि शुक्र विवाह के कारक होते हैं। और शुक्र जब सप्तम द्वादश भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो विदेश में आप सेटल भी होंगे, व्यापार व्यवसाय भी करेंगे, हायर एजुकेशन भी प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ विदेश में आपका विवाह भी हो सकता है। देवगुरु धन भाव के स्वामी हैं और शुक्र का गोचर यहाँ पर है, तो शुक्र तो वैसे ही धन वैभव ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, और वो भी धन भाव में शुक्र का गोचर और उसके स्वामी राजयोग बना रहे हैं, दो दो राजयोग बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में धन का संचय भी होगा और धन की प्राप्ति भी होगी, और एक से अधिक साधनों से होगी, मल्टी सोर्स इनकम होगी। और शुक्र के प्रभाव से आप निवेश के लिए बेहतर समय है। 1 फरवरी 6:45 के बाद अगले 54 घंटे तक आप गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, शेयर में, किसी भी चीज़ में निवेश कर सकते हैं। ज्वेलरी खरीद सकते हैं। घर के लिए कोई भी आप सुख सुविधा का साधन जुटा सकते हैं। कोई भी चीज़ आप करेंगे, परचेज करेंगे, उससे आपको लाभ होगा। आइए अगली डेट के बारे में बात कर लेते हैं। 1 फरवरी के बाद ये राजयोग आपकी कुंडली में 11 फरवरी को बनेगा। आप डेट नोट करिए, 11 फरवरी शाम 5:06 पर, 5:06 शाम चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा और चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और शुक्र की भी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, तो गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। ज्योतिष शास्त्र के सभी विद्वानों ने ये माना है कि अष्टम भाव में गज केसरी राजयोग बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन
कमज़ोर होता है, उसमें उतनी प्रबलता नहीं होती है जितना कि होना चाहिए। लेकिन यहाँ शुक्र और देवगुरु दोनों ही की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। देवगुरु देवताओं के गुरु हैं, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, दोनों ही परम ज्ञानी हैं। और चंद्रमा आपका मन है, तो आपके मन पर जब दो ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है जो कि परम ज्ञानी है माने जाते हैं, तो आपके मन में आपकी बुद्धि, आपका विवेक जागृत होगा। देवगुरु यहाँ पर अष्टम भाव के अशुभ प्रभाव से आपकी रक्षा करेंगे और शुभ प्रभाव में वृद्धि करेंगे। अष्टम भाव से गुप्त विद्याओं, तंत्र मंत्र का विचार किया जाता है। आपकी रुचि अचानक से तंत्र मंत्र में हो सकती है, ज्योतिष में हो सकती है, अध्यात्म में बढ़ सकती है। और चूंकि अष्टम भाव आकस्मिकता का भाव होता है, अचानक से घटने वाली घटनाओं का भाव होता है अष्टम भाव। देवगुरु और शुक्र दोनों धन के कारक हैं। अचानक से आपको धन प्राप्त होगा, बहुत मोटा पैसा आपको मिलेगा। इंश्योरेंस से मिल सकता है, कोई गुप्त धन आपको प्राप्त हो सकता है, ससुराल पक्ष से आपको धन प्राप्त हो सकता है। लेकिन धन की प्राप्ति होगी, इस बात में कोई संशय नहीं है। अचानक से जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते हैं, आपको वहाँ से धन की प्राप्ति होगी। और देवगुरु की ये विशेषता है कि आप पर अगर कोई कष्ट आने वाला होगा तो वो अपने ऊपर ले लेंगे और आपकी सुरक्षा करेंगे। आइए अब बात करते हैं अगली डेट के बारे में। 16 फरवरी 3:14 PM शाम 3:14 पर चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा 16 फरवरी 3:14 PM। कुंडली के दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। और दशम भाव के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य देवगुरु के परम मित्र हैं और दशम भाव में गज केसरी राजयोग बन रहा है, तो आपके व्यापार और कार्य क्षेत्र में सफलता और उन्नति होगी। आप व्यापार में कोई परिवर्तन करना चाहते थे या व्यापार में पूंजी निवेश करना चाहते थे, कुछ पैसा लगाना चाहते थे, व्यापार को और अधिक बढ़ाना चाहते थे, उसके लिए बहुत उपयुक्त समय है। अगर आप जॉब में कोई परिवर्तन चाहते थे या कार्यस्थल पर आपकी किसी तरह की कोई समस्या थी, वो समस्या दूर हो जाएगी। आपके सहयोगियों से, आपके बॉस से अगर आपके संबंधों में कड़वाहट थी, संबंध खराब थे, आप अपने बुद्धि विवेक के बल पर उसे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि आपके मन पर पड़ रही है। आपके मन में ज्ञान, बुद्धि और विवेक ये जागृत होगा और आप अपने बुद्धि बल से जो भी संबंध खराब हुए थे कार्यस्थल पर, उसे आप बिल्कुल ठीक कर लेंगे। आप कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं या जो आप व्यापार कर रहे हैं उसमें कोई नई व्यवस्था बना सकते हैं, अलग से पूंजी निवेश कर सकते हैं। और इसके लिए आपको बैंक से लोन मिल सकता है या फिर परिवार के सदस्यों से पैसा मिल सकता है या फिर पिता का सहयोग मिल सकता है। ऐसे ही गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप हैं, नौकरी कर रहे हैं और आपको कोई कार्य सौंपा गया है, कोई टारगेट दिया गया है, आप उसे पूरा कर लेंगे। इससे आपकी अलग पहचान बनेगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। प्रमोशन होगा, वेतन वृद्धि होगी, उच्च पद प्राप्त होगा। खास करके चूंकि इसके स्वामी सूर्य हैं और देवगुरु की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है, आप अगर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं,
या आप काउंसलर हैं, या आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, फाइनेंस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या फिर आप ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और कोई नई शुरुआत इन क्षेत्रों में आप करना चाहते हैं तो वह भी आपके लिए बेहतर होगी। अगर आप राजनीति में जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। राजनीति के क्षेत्र में आपको लाभ होगा, उच्च पद प्राप्त हो सकता है, और साथ ही साथ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में आपको विजय प्राप्त होगी, आप विजयी होंगे। और अगर आप राजनीति में नहीं हैं तो शासन प्रशासन में जो जातक बैठे हुए हैं उच्च पदों पर, या जो लोग राजनीति में उच्च पदों पर हैं, ऐसे लोगों से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। अगर आप छात्र हैं, चूँकि देवगुरु पंचम भाव के भी स्वामी हैं, अगर आप छात्र हैं तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी और जॉब मिलेगा, क्योंकि दशम भाव में देवगुरु सरकारी नौकरी के भी कारक होते हैं और इसके स्वामी सूर्य हैं, तो गवर्नमेंट जॉब के भी योग बनते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं अगली डेट के बारे में। आपकी कुंडली में ये गज केसरी राजयोग जब जब बन रहा है, उन सभी डेट्स के बारे में आपको मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको उससे पूरा लाभ मिल सके। 16 फरवरी के बाद ये राजयोग आपकी कुंडली में 20 फरवरी को बनेगा। 20 फरवरी को 4:31 PM चंद्रमा का गोचर कुंडली के 12वें भाव में होगा और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। यहाँ भी गज केसरी राजयोग बनेगा। हालांकि कुंडली के 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में जो गज केसरी राजयोग बनता है वो थोड़ा कमज़ोर होता है, लेकिन चूंकि इसके स्वामी शुक्र हैं और 12वां भाव विदेश का है और शुक्र विदेश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो आपको विदेश से लाभ होगा। चंद्रमा भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो आपको भाग्य के सपोर्ट से लाभ होगा। आप विदेश जा सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में जा सकते हैं, विदेश में सेटल हो सकते हैं और विदेश से आपका विवाह भी हो सकता है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी भी शुक्र हैं और द्वादश भाव के भी स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र विवाह के कारक हैं, तो विवाह का भी संबंध तय हो सकता है। वैवाहिक रिश्तों को तय करने के लिए बहुत उपयुक्त योग है। हालांकि खर्च बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो खर्च आपका होगा दो तरह से होगा। शुक्र के प्रभाव से आप अपने घर में सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधन खरीदेंगे। महिलाएं ज्वेलरी खरीद सकती हैं, डिज़ाइनर ड्रेसेस खरीद सकती हैं, परफ्यूम्स खरीद सकती हैं, मेकअप के सामान खरीद सकती हैं। अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो आप क्रय कर सकते हैं। साथ ही साथ देवगुरु के प्रभाव से आप धार्मिक कार्यों पर धन खर्च करेंगे, पूजा पाठ में पैसा खर्च करेंगे, कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, यात्रा देशाटन पर जा सकते हैं, गरीबों की आप मदद कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, और ये सब जो भी कार्य करेंगे इससे आपको दो तरह का लाभ होगा। एक तो आपके मन को शांति और संतुष्टि मिलेगी, और दूसरी बात, ऐसे कार्यों से जीवन में शुभ प्रभाव पड़ता है और इसका जीवन में लाभ मिलता है। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में फरवरी में बनने वाले गज केसरी राजयोगों के बारे में चर्चा की है। आप इसको समझ लें और इन डेट्स पर, इन मुहूर्तों पर कोई भी शुभ कार्य आप करना चाहते हैं तो आप कीजिए, पूरी सफलता आपको मिलेगी। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।